नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग चौथी कक्षा हिंदी का जो पाठ है आपका मुफ्त ही मुफ्त, इसके कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। पाठ इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि किस तरीके से एक कंजूस आदमी होता है जिनका नाम भीखू भाई है। उनका कुछ खाने का मन करता है, लेकिन मन भी करता है लेकिन उन्हें वो चीज़ सस्ती भी चाहिए। अब उसके सस्ते को ढूंढने के चक्कर में किस तरीके से उनकी कहानी खत्म होती है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आपने प्रीवियस वीडियो देख ली होगी। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। अब बारी है कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर की। पाठ के बीच से कुछ प्रश्न या फिर एक्स्ट्रा जो ग्रामर के क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद आपकी क्विज की वीडियो आएगी, तो उसके लिए वीडियो के नीचे राइट साइड में देखिए सब्सक्राइब लिखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपकी जो क्लास की वीडियोज आती हैं उनका फायदा आपको मिलता रहे। 14th लेसन मुफ्त ही मुफ्त। पहले पाठ आधारित प्रश्न है, कुछ लेसन पे बेस्ड जो होंगे। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, भीखू भाई का क्या खाने का मन हुआ? आपके विकल्प है आम, संतरा, नारियल या फिर पपीता। नारियल हम जानते हैं शुरू से आखिरी तक भीखू भाई उसी के ही पीछे थे। उनका नारियल खाने का मन होता है कि ताज़ा मुलायम कसा हुआ नारियल शक्कर के साथ वो खाएंगे। भीखू भाई स्वभाव से कैसे व्यक्ति थे? कंजूस, दानी, डरपोक, मूर्ख। दानी बिल्कुल नहीं थे, डरपोक बिल्कुल नहीं थे। हमने देखा किस तरीके से वो जो आपका नारियल का पेड़ होता है जिस पर चढ़ना इतना मुश्किल है उस पर चढ़ गए। मूर्ख भी नहीं थे, मूर्ख होते तो शायद महंगी चीज ले लेते, लेकिन वो कंजूस कुछ ज्यादा ही थे। तो ऑप्शन आपका क सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, मंडी में क्या फैला हुआ था? कोलाहल, नारियल, कीचड़ या फिर पानी। मंडी में वैसे भी आप कभी जाए तो आप देखें शोर बहुत ज्यादा होता है, तो यानी कि कोलाहल। कोलाहल मतलब कि शोर। अगला प्रश्न है, सागर के किनारे कौन बैठा था? नाव वाला, भीखू भाई, मछली पकड़ने वाला या फिर गोताखोर। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा हुआ था जिसकी नारियल पर 2-4 ही नारियल पड़े हुए थे, यानी कि यहां पर आपका ऑप्शन क सही है। अगला प्रश्न है, सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। भीखू भाई खेत में बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर सो गए। गलत, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। वो बरगद के पेड़ के नीचे गए थे लेकिन वहां बैठकर सोच रहे थे कि मैं क्या करूं कि नारियल मुझे मिल जाए। भीखू भाई ने 1 रुपए में नारियल नहीं खरीदा, बिल्कुल सही। उन्होंने खरीदा ही नहीं आखिर तक। 1, 2, 50 पैसे, 25 पैसे किसी में भी। मंडी में व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी, सही है। नाव वाले ने भीखू भाई को बहुत अच्छे नारियल दिए, नहीं। धड़ाम से 3 जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊंटवाला और भीखू भाई, ये बिल्कुल सही है। सही गलत हमने कर लिए, ऑप्शंस कर लिए। अब आती है बारी आपके रिक्त स्थानों की। रिक्त स्थान आपको भरने हैं। नारियल फिसल गया, चटकारा, टहनी, कमर खुल गई, सिर, गर्दन खराब है, तने। सबसे पहले नारियल के बारे में सोचते हुए भीखू भाई अपने होठों को चटकारा उन्होंने, क्योंकि उन्हें सोचकर ही जो है वो बहुत स्वाद आ रहा था। भीखू भाई ने सोचा कि मेरी तो किस्मत खराब है। आगे है, भीखू भाई खाली जगह और खाली जगह के बीच आराम से बैठ गए। वो टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए थे नारियल तोड़ने के लिए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने खाली जगह झुकाई और अपनी जगह से हट गया। तो क्या झुकाई होगी? गर्दन झुकाई नीचे की तरफ और फिर वहां से हट गया, जिसकी वजह से वो नारियल के पेड़ पर ही लटके रह गए। ऊंट वाला ऊंट की पीठ से वो फिसल गया था, फिसल गया। घर में तो एक भी नारियल नहीं था जब नारियल खाने का उनका मन था तब। एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा। ओके, तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गए। अगला प्रश्न है, एक गद्यांश और देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपका पठित गद्यांश आता है। आपकी पार्ट से जितने भी लेसन से हमने सभी के गद्यांश आई थिंक किए ही है। सभी में गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां के माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ। 20-25 पैसे का है, बस 25 पैसे का है का एक। देखो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, 25 पैसे। पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए और अब भी पैसे देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में दे दो। हाँ देखो मैं कितना थक गया हूँ। ओके, भीखू भाई अंत में कहाँ पहुंच गए? वहां उन्होंने किससे सवाल किए? तो भीखू भाई अंत में बगीचे में पहुंच गए और वहां पर उन्होंने माली से सवाल किए। किससे की जगह माली लिख दीजिए, माली से। माली ने नारियल की कीमत कितनी बताई? उन्होंने बताई थी 25 पैसे। 25 पैसे। आगे, भीखू भाई की दशा कैसी हो गई थी? तो वो बहुत थक गए थे, इतनी दूर चलकर आए थे इस वजह से।
अगला प्रश्न है, भीखू भाई नारियल की कीमत क्या देना चाहते थे? वो कीमत देना ही नहीं चाहते थे, वो मुफ्त में लेना चाहते थे, मुफ्त में लेना चाहते थे। अगला प्रश्न है, चाहते थे। निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। सबसे पहले है आपका जवाब, जवाब का विलोम होगा सवाल। बेचोगे, खरीदोगे, खरीदोगे। पसंद, नापसंद। जाओ, आओ। अब कुछ लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। इनके आंसर्स आपको वन वर्ड में ही देने होते हैं एग्जाम में, और ये इस बार के पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओरल में भी आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न अति लघु और लघु ही पूछे जाएंगे। उसके बाद एग्जाम में एमसीक्यू में भी, और जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें भी लघु और अति लघु का थोड़ा सा वो है आपका कि थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज, भीखू भाई के अनुसार नारियल शक्कर का स्वाद कैसा होगा? तो उन्होंने कहा था उसका स्वाद होगा मीठा मीठा। नारियल खरीदने के लिए भीखू भाई सर्वप्रथम कहाँ गए? सर्वप्रथम वो बाजार गए थे, फिर वो मंडी गए थे, तो सबसे पहले बाजार गए थे। आगे है, मंडी में नारियल वाले ने भीखू भाई को कहां से 50 पैसे में नारियल खरीदने को कहा? उन्होंने कहा था कि बंदरगाह पर चले जाओ, वहां से आपको नारियल 50 पैसे में मिल जाएगा। बंदरगाह बोलते हैं पोर्ट को, जहां पर कि आपके जो शिप्स हैं, पानी के जहाज है, वो रुकते हैं। सबसे सस्ते नारियल भीखू भाई को कहाँ मिल सकते थे? सबसे सस्ते मिल सकते थे बगीचे से, जहां पर नारियल के पेड़ हो। अंत में मुफ्त का नारियल पाने के लिए भीखू भाई ने क्या किया? वो नारियल के पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने कहा था कि अगर आपको चाहिए नारियल तो फिर ऊपर चढ़कर तोड़ लो, पर चढ़ गए। अगला प्रश्न है, भीखू भाई, अब कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है। भीखू भाई के सामने कौन कौन सी समस्या थी? पहली समस्या तो उनकी कंजूसी थी कि वो पैसा नहीं देना चाहते थे। और दूसरी समस्या ये थी, सबसे पहले तो घर में नारियल का ना होना, नारियल का ना होना ये समस्या थी, था ही नहीं और मन कर रहा था। और दूसरा कि वो कंजूस थे, लेना भी चाहते थे लेकिन सबसे सस्ते में लेना चाहते थे। आखिर में तो ऐसा हुआ कि वो मुफ्त में ही लेना चाहते थे। भीखू भाई ने बाजार जाने के लिए क्या तैयारियां की? तैयारियां तो उन्होंने कुछ नहीं की थी, बस एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सोचा था कि क्या करूं। पेड़ के नीचे बैठकर कुछ समय सोचा कि नारियल खाना भी है और फिर पैसे भी खर्च होंगे। पेड़ से लटके भीखू भाई की सहायता के लिए कौन कौन आया? तो सबसे पहले आया था ऊंट वाला, और दूसरे नंबर पर आया था एक घुड़सवार। ऊंट वाला व घुड़सवार। अगला प्रश्न है, बगीचे के मालिक ने भीखू भाई को क्या सलाह दी? उन्होंने कहा कि पेड़ पर चढ़कर, नारियल के पेड़ पर चढ़कर स्वयं नारियल तोड़ लो, मुफ्त में नारियल ले लो, क्योंकि वो उससे मुफ्त। उन्होंने कहा कि ये जो मैं पैसे ले रहा हूं आपसे 25 पैसे, ये तो मेरी मेहनत की है जो मैं ऊपर चढ़ा हूं, नारियल तो मुफ्त के ही आप ऊपर चढ़कर ले सकते हो, तो ले लो। भीखू भाई का सिर क्यों चकरा गया? नारियल उनके सिर पर गिरने के कारण, नारियल सिर पर गिरने के कारण। ओके, अगला प्रश्न है कारण। अब कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, भीखू भाई सस्ता नारियल खरीदने के लिए किन किन स्थानों पर गए? वहां उनके साथ क्या क्या हुआ, वर्णन कीजिए। सबसे पहले वो बाजार गए थे, जहां पर नारियल 2 रुपए का था। उन्होंने सस्ता मांगा तो उन्होंने सलाह दी कि तुम मंडी चले जाओ, वहां पर सस्ते मिल जाएंगे। उसके बाद वो मंडी जाते हैं, जहां पर नारियल 1 रुपए का था, वहां पर भी उन्होंने उनसे सस्ता कहा, तो उन्होंने कहा बंदरगाह चले जाइए, वहां पर और सस्ता मिलेगा। वो बंदरगाह गए तो वहां पर एक नाव वाला था, नाव वाले ने 50 पैसे मांगे, 50 पैसे। उनको और भी सस्ता चाहिए था तो उन्होंने कहा बगीचे में चले जाइए, वहां पर सबसे सस्ता मिलेगा। बगीचे में 25 पैसे का था। अब वहां पर उन्होंने नारियल मुफ्त में मांगा, तो मुफ्त के लिए उन्होंने कहा कि पेड़ पर चढ़ जाइए। फिर वो पेड़ पर चढ़ गए, और पेड़ पर चढ़ने के बाद वहां से उनका पैर फिसला और वो फिर लटक गए। उतना तो आपको नहीं बताना, बस कहाँ कहाँ गए और क्या क्या हुआ इतना ही बताना। तो बाजार में गए, वहां पर 2 रुपए का नारियल था। उसके बाद मंडी गए, मंडी में बहुत शोर था, वहां पर 1 रुपए का नारियल था, उन्हें और आधे दाम में चाहिए था। फिर वो बंदरगाह गए, जहां पर कि एक नाव वाला था, उसके पास कुछ एक ही नारियल थे, उससे वो 50 पैसे में दे रहा था, लेकिन वहां पर भीखू भाई ने 25 पैसे में नारियल मांगा, तो वो बगीचे में गए और फिर फाइनली खुद पेड़ पर चढ़ गए मुफ्त नारियल पाने के लिए। ऊंट पर सवार व्यक्ति ने भीखू भाई की कैसे मदद की? क्या वह अपने प्रयासों में सफल हुआ? ऊंट वाले ने क्या किया था? वो ऊंट की पीठ पर सवार हो गया। एक सेकेंड। ऊंट की पीठ पर खड़ा होकर, क्योंकि तभी वहां तक पहुंच पाएगा, ऊंट वैसे भी बहुत लंबा होता है, खड़ा होकर उसने क्या किया? जो भीखू भाई था उसके पैरों को पकड़ लिया, भीखू भाई के
ताकि उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिले और वो नीचे आ सके। पैरों को पकड़ लिया और उसी समय क्या हुआ, अब ये तो उसने ऐसे मदद की, लेकिन क्या वह अपने प्रयासों में सफल हुआ? प्रयासों में सफल नहीं हुआ, क्योंकि जो ऊंट था, ऊंट ने घास खाने के लिए, हरे हरे पत्ते खाने के लिए, घास नहीं थी क्योंकि उसे देखे होंगे, पत्ते खाने के लिए गर्दन नीचे की, गर्दन झुकाई और आदमी ऊंट से फिसल गया, और ऊंट वाला जो था वो फिसल गया और उसके साथ ही लटक गया, यानी कि वो अपने प्रयासों में सफल नहीं हुआ जो भीखूभाई के बचाने गया था, बल्कि स्वयं मुसीबत में फंस गया। ओके, अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा खाना है तो जाना है? ये कहा था भीखूभाई की जो पत्नी थी, उन्होंने भीखूभाई से, उनका नाम था लाभूबेन, लाभूबेन ने कहा भीखूभाई से, भीखूभाई 2 रुपए सही दाम ले लो या छोड़ दो। ये कहा था बाजार में जो दुकान वाला था, दुकानदार ने, नारियल वाले ने, दुकानदार नहीं कहेंगे उसको, नारियल वाले ने, बाजार का जो नारियल वाला था, क्योंकि एक मंडी में भी था, नारियल वाले ने कहा था भीखूभाई से, भीखूभाई 50 पैसे काफी है, ये कहा था भीखूभाई ने जो मंडी में जो दुकान वाला था, उसने मंडी में नारियल वाले से। अगला प्रश्न है, मुफ्त में चाहिए ना, यह रहा पेड़ वह रहा नारियल। ऐसा कहा था वहां पर जो नारियल तोड़ने वाला था, अर्थात माली ने कहा था भीखूभाई से। ओके, चलिए ये आपके बुक के क्वेश्चंस फिनिश होते हैं, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते थे हमने सारे कर लिए। अब हम आते हैं आपके ग्रामर के क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। सबसे पहला शब्द है आपका समस्या। समस्या अर्थात होता है परेशानी। समस्या का वाक्य प्रयोग हो सकता है कि दिल्ली में पानी की समस्या बढ़ गई है, अर्थात पानी की वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, समस्या बढ़ गई है। अगला शब्द है आपका ललचाया। ललचाया अर्थात लालच आना या फिर अधीर हो जाना, लालच आना। नारियल को या फिर आम को देखकर कोई भी एक नाम लिख दीजिए यहां पर, राम का मन ललचाया, मतलब उसको खाने का लालच आया। कोलाहल अर्थात होता है शोर। रेलवे स्टेशन पर या फिर बाजार में बहुत कोलाहल था। वाक्य प्रयोग में आपको जो शब्द दिया हुआ है, ये शब्द आपके वाक्य में होना चाहिए। बहुत कोलाहल मचा था, मतलब शोर मचा हुआ था। अगला है फुर्ती। फुर्ती अर्थात होता है तेजी। वह फुर्ती या फिर मैं फुर्ती से दौड़कर बाजार गया या दुकान पर गया या विद्यालय गया, से अर्थात तेजी से दौड़कर बाजार गया। आपको कुछ सामान लाना हो सकता है, इसीलिए आप इतना जल्दी गए हो। अगला प्रश्न है अगला शब्द है कंजूस। कंजूस को आप कह सकते हो लोभी। एक व्यक्ति जो बहुत लोभी हो तो आप लिख सकते हो भीखूभाई ये कंजूस व्यक्ति थे, या किसी और का भी नाम आप लिख सकते हो, एक कंजूस व्यक्ति थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आगे रेखांकित सर्वनाम शब्द किस संज्ञा के स्थान पर आए हैं? नीचे आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनके अंदर और नीचे लाइन खींची हुई है, आपको बताना है वो किसकी जगह इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे पहला शब्द है आपका वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए, तो वे कौन? भीखूभाई। तो भीखूभाई की जगह यहाँ पर वे इस्तेमाल हुआ है, तो भीखूभाई संज्ञा और वे क्या है? सर्वनाम है। संज्ञा की जगह जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सिर्फ 1 रुपया काका, उसने जवाब दिया, तो ये है बाजार में जो नारियल वाला था, वो नारियल वाला, पहला जो नारियल वाला था, माफ कीजिए दूसरा नारियल वाला था। मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा, ऐसा कहा था नाव वाले ने, नाव वाला। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, ये कहा था माली ने। बस वह आदमी ऊंट के ऊपर से फिसल गया, ये था ऊंट वाला फिसल गया था। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया, ये भी भीखूभाई थे, जब वो की नारियल लेने गए थे तब उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया था। तो ये आपके सर्वनाम है, इनकी जगह आपको संज्ञा या फिर संज्ञा की जगह सर्वनाम लिखने के लिए भी आ सकते हैं। अगला प्रश्न है लिंग बदलना है आपको। हिंदी में आप जानते हैं 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग। काका का आप चेंज करेंगे तो होगा काकी, माली, मालिन,
ऊंट ऊंटनी, भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता, घोड़ा घोड़ी, आदमी औरत। ओके, तो ये लिंग बदलो हो गया। अगला प्रश्न है, संयुक्त शब्द है, नीचे दो दो शब्द लिखे हुए, इनके जोड़कर आपको नया शब्द बनाना है। धर्म प्लस पत्नी, तो ये हो जाएगा धर्म पत्नी। नारियल प्लस वाला, नारियल वाला। ऊंट प्लस वाला, ये तो बहुत ही आसान है, ऊंट वाला। बंदर प्लस गाहा, ये हो जाएगा बंदरगाह। नाव प्लस वाला, नाव वाला। ये सारे शब्द आपके पाठ में आए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के सही जोड़े बनाइए। दो स्तंभ आपको दिए हुए हैं, कौन कैसा था। जैसे नारियल, नारियल के बारे में क्या कहा हुआ है, ताजा, भीखू भाई कंजूस, समस्या छोटी सी समस्या थी, बरगद बूढ़ा बरगद था, आवाजें ऊंची आवाजें थी, दिमाग ठंडा उसने थोड़ा सा किया तो दिमाग के लिए ठंडा इस्तेमाल हुआ है। ये आपके संज्ञा है और ये आपके विशेषण है कि कौन कैसा जब बताता है कोई शब्द कि भीखू भाई कैसे थे, कंजूस, तो कंजूस उनके बारे में बता रहा है, तो ये आपका विशेषण होगा जो कि भीखू भाई की विशेषता बता रहा है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखे। ताजा, ताजा का विलोम होता है बासी। मीठा कड़वा या खट्टा भी आप लिख सकते हैं। जल्दी धीरे धीरे, ऊंची नीची, सस्ते महंगे, आना जाना। चलिए आगे आते हैं। अब क्योंकि पाठ में थोड़ा सा संख्याओं के बारे में भी दिया हुआ है, 50 पैसे 25 पैसे, तो हो सकता है कोई संख्या आपको आ जाए एग्जाम में जिसको आपको हिंदी में लिखना है। ये लिखा है 5, क्योंकि हिंदी में अक्सर आपको संख्याओं का ज्ञान नहीं होता है। ये है 12, ये है 36, ये है 10 और ये है 40। और आपको कैसे इनको लिखते हैं ये भी पता होना चाहिए। चलिए मैं बता देती हूँ। एक को हिंदी में ऐसे लिखते हैं 2, 3, 4, 5, 6 को ऐसे लिखते हैं 7, 8, 9, 10। उसके बाद तो आप जानते हैं 11 को ऐसे लिखेंगे, 12 को ऐसे। तो 1 to 9 काउंटिंग कैसे लिखी जाती है हिंदी में, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, ये थे आपके इस पाठ के अतिरिक्त प्रश्नोत्तर। उम्मीद है पाठ आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक तरीके से रिवाइज हो गया होगा, क्विज के लिए एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर अदर वीडियोज टू कम।